सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्यपुस्तक सरस्वती भाग द्वितीय के त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम के भाग 3 को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए, त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम के भाग 3 का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य से अध्ययन शुरू करते हैं। स्वप्निलय कह रही है, आचार्य युगांगानाम नामानि तु अस्माभिः सुष्ठु ज्ञातानि अबुद्धानि चापि। आचार्य, योग के अंगों के नाम तो हम अच्छी प्रकार से जान गए और समझ भी गए। आचार्य योगांगानाम यानी योग के अंगों के, नामानि तु यानी नाम तो, अस्माभिः यानी हम, सुष्ठु यानी अच्छी प्रकार से, ज्ञाता यानी जान गए, अबुद्धानि चापि और समझ भी गए। अर्थात आचार्य, योग के अंगों के नाम तो हम अच्छी प्रकार से जान गए और समझ भी गए। इसमें एक शब्द आया है योगांगानाम, इसका विच्छेद होगा योग प्लस अंगानाम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अस्माभि सर्वनाम है और छात्र इसकी संज्ञा है। सांप्रतम युगांगानाम फलमपि ज्ञातुम महती उत्कंठा वर्तते। अब युगांगों के फल को भी जानने के लिए अत्यधिक उत्कंठा है। सांप्रतम यानी अब, युगांगानाम फलमपि यानी युगांगों के फलों को भी, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, महती यानी अत्यधिक, उत्कंठा वर्तते यानी उत्कंठा है। अर्थात अब युगांगों के फल को भी जानने के लिए अत्यधिक उत्कंठा है। इसमें अधुना का पर्यायवाची आया है सांप्रतम। इसमें ज्ञातुम में ज्ञा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। इसमें उत्कंठा विशेष्य है और महती इसका विशेषण है, क्योंकि उत्कंठा तो है लेकिन कैसी है वो, अत्यधिक। योगाचार्य कहते हैं, आम आम तदपि बोधयामि शृण्वन्तु लिखन्तु अबुध्यन्तु च तावत्। योगाचार्य कहते हैं, हाँ हाँ वह भी समझाता हूँ, सुनिए, लिखिए और समझिए उनको। आम आम यानी हाँ हाँ, तदपि यानी वह भी, बोधयामि यानी समझाता हूँ, शृण्वन्तु यानी लिखिए सुनिए, लिखन्तु यानी लिखिए और अबुध्यन्तु यानी समझिए, तावत यानी उनको। अर्थात हाँ हाँ वह भी समझाता हूँ, सुनिए, लिखिए और समझिए उनको। इसमें एक शब्द आया है तदपि, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अपि और इसमें जसत्व संधि है। यम, योग के 8 अंगों में पहला अंग यम है और इसके 5 भेद है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागे। अहिंसा की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उसके सानिध्य में रहने वाले वैर भाव को त्याग देते हैं। अर्थात अहिंसा से तात्पर्य मन, वचन और कर्म से किसी भी निर्दोष प्राणी के प्रति हिंसात्मक व्यवहार न करना तथा सभी प्राणियों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार करना ही अहिंसा माना जाता है। यम का दूसरा भेद है सत्यम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। सत्य से तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना तथा हर तरह के झूठ का त्याग ही सत्य है। इसमें एक शब्द आया है क्रियाफलाश्रयत्वम, इसका विच्छेद होगा क्रियाफल प्लस आश्रयत्वम और इसमें दीर्घ संधि है। यम का तीसरा भेद है अस्तेयम। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। अस्तेय चोरी का अभाव की स्थिति दृढ़ हो जाने पर योगी के समक्ष सभी प्रकार के रत्न उपस्थित हो जाते हैं। अस्तेय से तात्पर्य मन, वचन तथा कर्म से किसी की भी पराई वस्तु पर अधिकार न जताना तथा किसी अवांछित वस्तु की कामना न करना अस्तेय है। इसमें एक शब्द आया है सर्वरत्नोपस्थानम, इसका विच्छेद होगा सर्वरत्न प्लस उपस्थानम और इसमें गुण संधि है। यम का चौथा भेद है ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य की स्थिति दृढ़ हो जाने पर सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अर्थात ब्रह्मचर्य से तात्पर्य मन, वचन एवं कर्म से यौन संयम रखना ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने जीवन साथी के साथ उचित संयम में उचित संबंध बनाना
ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं करता है। यम का पांचवा भेद है अपरिग्रह। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह अर्थात वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। इस स्थिति में हो जाने पर अपने जन्म लेने के कारण का ज्ञान हो जाता है। अर्थात अपरिग्रह से तात्पर्य मन वचन एवं कर्म से किसी भी तरह की धन संपत्ति का संचय न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। बलराम अति विज्ञान वर्धिका ईशा कक्षा पुस्तकालयं गत्वा अपि एतावत् ज्ञानं प्राप्तुम् अशक्यम् आसीत् यादृशम् अस्यां कक्षां प्राप्तम्। यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। पुस्तकालय में जाकर भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था जैसा या जितना आज इस कक्षा में प्राप्त किया है। अतीव यानी अत्यधिक, ज्ञानवर्धिका यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली, ऐसा कक्षा यानी यह कक्षा। पुस्तकालय में यानी पुस्तकालय में, गत्वा पे जाकर भी, एतावत यानी इतना, ज्ञानम प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त, अशक्यम यानी नहीं कर सकता, आसित यानी था, यादृशम यानी जैसा, अद्य यानी आज, अस्याम यानी इस, कक्षा यानी कक्षा में, प्राप्तम यानी प्राप्त किया है। अर्थात यह कक्षा अत्यधिक ज्ञान को बढ़ाने वाली है। पुस्तकालय में जाकर भी इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता था जैसा या जितना आज इस कक्षा में प्राप्त किया है। इसमें कक्षा विशेष्य है और ज्ञानवर्धिका इसका विशेषण है। इसमें अस्याम सर्वनाम है और कक्षायाम इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है गत्वा, इसमें गम धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है प्राप्तुम अशक्यम आसीत, इसका विच्छेद होगा प्राप्तुम प्लस अशक्यम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। नियम, योग के 8 अंगों में दूसरा अंग नियम है और इसके भी 5 भेद है। पहला है शौचम। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात आत्मदर्शन युगत्वानीचे। अर्थात शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य और दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती। शौच से अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय विजय और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य, परेर संसर्ग और दूसरों से संसर्ग की वासना उत्पन्न नहीं होती है। सत्व शुद्धि, शौच से अंतःकरण की शुद्धि, सौमनस्य, मन में प्रसन्नता, एकाग्र इंद्रिय, इंद्रिय विजय, आत्मदर्शन युगत्वानिच्य और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है। अर्थात शरीर और मन की पवित्रता ही शौच है। शरीर और मन की पवित्रता से रोग और शोक का निदान होता है। इसमें एक शब्द आया है एकाग्र इंद्रिय जयात, इसका विच्छेद होगा एकाग्र प्लस इंद्रिय प्लस जयात और इसमें गुण संधि है। नियम का दूसरा भेद है संतोष। संतोषाद तत् अनुत्तमम सुख लाभ है। संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। संतोषात यानी संतोष से, अनुत्तमम यानी उत्तम, सुख लाभ यानी सुख का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात संतोष से सर्वोत्तम सुख का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात मेहनत और लगन द्वारा प्राप्त धन संपत्ति से अधिक की लालसा न करना, न्यूनाधिक की प्राप्ति पर शौक या हर्ष न करना ही संतोष है, क्योंकि संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसमें एक शब्द आया है संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभे, इसका विच्छेद होगा संतोषात प्लस अनुत्तमम प्लस सुख लाभे और इसमें जसत्व संधि है। यम और नियम का तीसरा भेद है तपे। कार्य इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपे। तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है तथा शरीर व इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। अर्थात सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि आदि को दृढ़ता से सहन करते हुए मन और शरीर को विचलित न होने देना ही तप है। इसमें एक शब्द आया है कार्य इंद्रिय सिद्धि, इसका विच्छेद होगा कार्य प्लस इंद्रिय प्लस सिद्धि और इसमें गुण संधि है। नियम का चौथा भेद है
स्वाध्याय। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगे। स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात ईश्वरीय दिव्य गुणों की भली भांति प्राप्ति हो जाती है। अर्थात स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करते हुए विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक विषयों का नित्य नियम से पठन मनन करना। कहते हैं कि ज्ञान ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता है। इसमें एक शब्द आया है स्वाध्यायादिष्ट, इसका विच्छेद होगा स्वाध्यायात प्लस इष्ट और इसमें जसत्व संधि है। नियम का 5वां भेद है ईश्वर प्रणिधानम। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर के प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। तदेव घंटा वादन भवति, उसी समय ही घंटे की आवाज़ होती है। अर्थात इसे शरणागति योग या भक्ति योग भी कहा जाता है। मन की स्थिरता और शरीर की शांति के लिए केवल एक ईश्वर को ही अपना इष्ट बनाएं, जिससे मन भ्रम और भटकाव से छुटकारा पाकर संरक्षित ऊर्जा को संरक्षित करने लगेगा। इसमें एक शब्द आया है तदेव, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि है। सर्वे छात्रा आचार्य कृपया आसन प्राणायाम इत्यादिकम स्पष्टीकृत एवं कक्षां समापयतु अर्धेमा त्यजतु। आचार्य कृपया आसन प्राणायाम आदि को स्पष्ट करके कक्षा को समाप्त कीजिए, बीच में ही मत छोड़िए। इसमें एक शब्द आया है प्राणायाम इत्यादिकम, इसका विच्छेद होगा प्राणायाम प्लस इत्यादिकम और इसमें गुण संधि है। योगाचार्य आम आम बोधयामी अग्रे अपि। योगाचार्य कहते हैं हाँ हाँ आगे भी समझाता हूँ। आसनम ततो द्वंद्वान विघाते, तब द्वंद्वों से बाधा उत्पन्न नहीं होती, आघात नहीं होता है। प्राणायाम तत्क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसे। उस प्राणायाम की साधना से प्रकाश या ज्ञान पर आया आवरण क्षीण हो जाता है तथा प्राणायाम से धारणाओं में मन को लगाने की योग्यता आ जाती है। इसमें एक शब्द आया है प्रकाशावरणम, इसका विच्छेद होगा प्रकाश प्लस आवरणम और इसमें दीर्घ संधि है। प्रत्याहार तत्परमावश्य इंद्रियाणाम, उस प्रत्याहार से इंद्रिया पूर्ण रूप से बस में हो जाती है। इसमें एक शब्द आया है परम आवश्यते इंद्रियाणाम, इसका विच्छेद होगा परम प्लस आवश्यक प्लस इंद्रियाणाम और इसमें गुण संधि है। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम में तज्जयत प्रज्ञा लोके। किसी भी ध्येय विषय में धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों का एकत्व होना संयम है। उस संयम को जीत लेने से प्रज्ञा का प्रकाश होता है। योगाचार्य शोभनम स्वप्रायोगिकम व्यवहारम करिष्यामि येन भवन्ते यम नियम इत्यादीनां प्रत्यक्षम अनुभवम विदास्यन्ति। योगाचार्य कहते हैं सुंदर, कल प्रायोगिक व्यवहार करेंगे जिससे आप सब यम नियम आदि का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। इसमें एक शब्द आया है यम नियम में इत्यादि नाम, इसका विच्छेद होगा यम प्लस नियम प्लस इत्यादि नाम और इसमें गुण संधि है। एवं कथित्वा कक्षात प्रस्थानम करोति आचार्य, इस प्रकार कहकर आचार्य कक्षा से प्रस्थान करते हैं। इसमें एक शब्द आया है कथित्वा, इसका विच्छेद होगा कथ प्लस क्वत्वा और इसमें कथ धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। छात्रा अपि हृष्टमनसा परस्परम योग चर्चा कुर्वाणा सन्ति, छात्र भी प्रसन्न मन से आपस में योग की चर्चा करते हैं। इसमें एक शब्द आया है कुर्वाण, इसमें क्रि धातु है और सानच प्रत्यय है। इसी के साथ त्रयोदश पाठ है योगस्य वैशिष्ट्यम का भाग 3 संपन्न हुआ। धन्यवाद।